अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात हो रही थी पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमजाद से मुतालिक, और चूंकि बहुत से लोगों का राब्ता हो रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि वो हमजाद काबू करना चाहते हैं अपने कुछ मसाइल के हल के लिए या शौक में या जिस तरह भी। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा लोग थे और हम उनकी तरबियत अलग-अलग से नहीं कर सकते, 20 लोगों का हम अलग-अलग से उनके सवालों को जवाब नहीं दे सकते, तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे प्रोग्राम को देखिए, हम आपको उस तरफ लेके चलेंगे। दूसरी बात जो उसमें कही गई थी वो ये थी कि ये ना समझिए वो लोग जो कहते हैं कि जी आज हम खड़े होंगे और 3 दिन के बाद हम हमजाद को काबू कर लेंगे, नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ गलत चीज कर बैठेंगे अपने साथ, लेकिन हमजाद पैदा नहीं होगा। हमजाद पैदा तो खैर क्या, उसको आप मुजस्सम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो आपसे दरख्वास्त की थी कि आप प्रोग्राम को देखें और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएं, बजाय इसके कि तेजी के साथ जाएं, क्योंकि ये चीजें नुकसानदेह भी होती हैं। सो इन नुकसानात से बचने के लिए आपको जरूरी है कि आपको तरीका अच्छा अख्तियार कर लें। सो पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि आपने किस तरीके से अपने सर के ऊपर महसूस करना है, देखना है आंखें बंद करके कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और उसमें से नूर निकल रहा है। अब नूर को आप अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो अपने आपके अंदर से बीमारियों को और बुराइयों को और हर उस चीज़ को निकालता है जो इंसान के अंदर गलत है, जो आपको निकाल देनी चाहिए ताकि आसानी पैदा हो। इससे आपका जिस्म, आपका दिल, वो जगह जहाँ पर नक्श बनने होते हैं, वो जगह जहाँ पर आपको सफाई चाहिए, वो साफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरी इसकी वजह ये थी कि इसमें आपके लताइफ भी खुलने की तरफ जाएंगे। ये मुराकबे की एक शक्ल है। इससे आप अपना नुक्ता इर्तिकाज़ जो है, इससे आप इर्तिकाज़ की कुव्वत को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इर्तिकाज़ की कुव्वत ही आपके सामने आपके हमजाद को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने आईने वाले अमल करना है। मैं उनको मना करूंगा कि आईने वाला अमल ना कीजिएगा। अभी तो मैं वैसे लेके भी नहीं जा रहा आपके अमल की तरफ या अमाल की तरफ, लेकिन आप आईने वाला अमल ना कीजिएगा, उसमें आपको नाकामी के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आप वही अमल कीजिएगा जो मुस्तकबिल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लोगों के कर्जे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने हमजाद हासिल करना है। हमजाद हासिल करके वो कर्जे कैसे उतारेंगे? क्या लोगों से पैसे छीन के लाएंगे? क्या करेंगे? मुझे इसकी समझ नहीं आती। इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ। मैं आपको उन इतराफ पे लेके जाऊंगा जहां से आप हमजाद काबू कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद आपको हमसे वादा करना पड़ेगा कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास हमजाद आ जाता है, हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, सो दूसरी बात जो उसमें बताई थी कि चूंकि इसमें आपको कंसंट्रेट करने के अलावा बैठना पड़ता है, तो बैठना आपने उस अंदाज से है जहां पर आपका दौरान खून आपको तंग ना करे, परेशान ना करे, जिसमें आपकी थकावट ना हो, जहां पर यह परेशानी ना हो कि आप बैठे हुए और आपकी टांगें सुन हो गई। सो पहले बैठने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप आधा पौना घंटा आप आराम से बैठ सकें। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही आपके जिस्म में कोई ऐसे असर पैदा होंगे, वैसे ही आपकी कंसंट्रेशन टूट जाएगी, आपका तसव्वुर खत्म हो जाएगा, और तसव्वुर खत्म नहीं करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने कब तक ये काम करना है। दोस्तों, तब तक करना है जिस वक्त आपके अंदर जब ये नूरानी या नूर अंदर दाखिल होता है और आपके अंदर से गलाजतें बाहर निकलती हुई आपको महसूस होती हैं। जब आपको तब्दीली महसूस होनी शुरू हो जाए अपने अंदर, पॉजिटिविटी महसूस होनी शुरू हो जाए अपने अंदर आपको बुराई से नफरत पैदा होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि अब वो नुक्ता आ गया है जहां पर आपने आगे बढ़ना है। सो आप उस नुक्ते पे पहुंचने की कोशिश करें जल्द से जल्द, और इसमें इंटेंशनली भी कोशिश कीजिए। सब कुछ इस पे नहीं छोड़ देना आपने नियतन भी इसको, अमली तौर पर भी इसको ठीक करना है। जब आपके सामने कोई ये बात हो कि इस तरफ आपकी अच्छाई है, इस तरफ बुराई है, और आपको रास्ता है और आपने इधर जाना है या इधर जाना है, तो फैसला इधर के लिए करें, अच्छाई की तरफ करें, नेकी की तरफ करें। ये आप इंटेंशनली करें। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो समझ लें कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। अब आप तैयार होना शुरू हो गए। और एक अगली चीज आती है, वो मसला आ रहा है कि किस तरीके से कंसंट्रेट करें, क्योंकि
خیالات آتے ہیں، تصورات اور آتے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی اور چیز آ جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں دو چیزیں یا دو طریقے عام طور پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تیسرا بھی ہے، وہ عملی طریقہ ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن دو چیزیں ہیں یا دو نقطہ نظر ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو خیالات آتے ہیں ان کو خیالات کو آنے دیجیے تاکہ وہ ایک دفعہ گزر جائیں۔ جو بھی خیالات ہیں ان کو سوچتے آتے رہتے ہیں، جو بھی تصور جاتا رہتا ہے اس کو سوچتے رہیے اور وہ گزرتے جائیں گے۔ جب گزر جائیں گے تو دوبارہ آپ کا وہ والا تصور قائم ہو جائے گا جس کے لیے آپ بیٹھے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، آپ ان کو جھٹک دیجیے اور جھٹک کے اسی تصور میں آئے جو کہ سامنے آپ کے ہیں۔ میں اس دوسرے نقطہ نظر کا حامی ہوں کہ خیالات کا جو طوفان ہے وہ بعض دفعہ تھمتا ہی نہیں ہے اور آتا چلا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا ہو، آپ فوری طور پر، اور آپ کو احساس ہو کہ اب آپ کو کوئی دوسرا خیال آ رہا ہے تو اس کو جھٹکیں اور واپس اس جگہ پر آئیں جہاں سے آپ کو شروع کرنا تھا۔ آپ اسی تصور کی طرف آئیں جو آپ نے قائم کرنا تھا۔ یہ آج کا پیغام ہے کہ ایک تو اس چیز کو جاری رکھیں، دوسرا تصور سے کیسے جان چھڑانی ہے، تیسرا عملی طور پہ ساتھ میں کوشش کریں۔ آپ یقین کریں، آپ ہم ذات کو حاصل کرنے، اپنی تذکیر ذات، صرف ذات نہیں، آپ موکل، جنات، جو بھی مخلوق آپ اپنے قابو میں کرنا چاہیں گے، انسانوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہیں گے، آپ کریں گے اگر آپ اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور مجھے ذلت سے بچائے اور آپ کو بھی عزت دے اور مجھے بھی عزت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ خدا حافظ۔